तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश अता खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़। दोस्तों, बीएनसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रीति सिंह राठौर है, जिनसे आज हम आपके सवालों के जवाब जानेंगे। तो आइए बात करते हैं। प्रीति जी, आपका हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। प्रीति जी, ये बताएं हमारे दर्शकों को कि आप कैसे, इन्हें क्या सफ़र रहा आपका राजनीति में, कैसे आप आए, अपने बारे में है। देखिए, मैं प्रीति सिंह राठौर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ। पूर्व में प्रदेश महामंत्री, प्रदेश सचिव और मध्य प्रदेश की उपाध्यक्ष भी रही मैं महिला कांग्रेस से। और मेरी शिक्षा में एमएससी किया है, मैंने टॉपर रही हूँ एसएन कॉलेज से। बीएससी मैंने गर्ल्स डिग्री कॉलेज से की है और एमएलबी खंडवा से 11th किया है। तो मेरा एजुकेशन खंडवा रहा है। मैं इसी निमाड़ ज़िले की बेटी हूँ। मेरे पूर्वज शिवचरण सिंह जी घाटाखेड़ी, जिनका अभी देहांत हुआ था, हमारे सेवक, हमारे 3 परिवार रहे हैं। एक देशगांव घाटाखेड़ी और राजनारायण सिंह जी पुरनी का परिवार, जो अभी सांसद के लिए खड़े हुए थे। इसी खानदान की मैं बेटी हूँ। शिवचरण सिंह जी घाटाखेड़ी के जो फादर थे, उनके पास जो टंटिया भील है, हमारी एक पुश्तैनी हवेली है जहाँ 7 दरवाजे हैं आज भी नीचे। और वहाँ पर टंटिया मामा अपना जो भी सामान जो चुराते थे, जो गरीब लोगों के लिए इकट्ठा करते थे, क्योंकि उस समय संविधान लागू नहीं हुआ था। उस समय पूरा देश या राजा महाराजाओं के अंडरटेकिंग था, हम लोगों के भी अंडर था। हम यहाँ का पूरा देखते थे, हमारे पूर्वज। तो वो सब जो भी जो धन चुरा के या धन इकट्ठा करके लाता था, वो हमारी परमिशन से ही सब जगह बंटता था। और जब उसकी स्वामी भक्ति कहना चाहिए टंटिया मामा की इतनी थी कि वो मरते टाइम अपने कड़े हमारे पूर्वजों को देके गए थे। तो इससे ये साबित होता है कि एक मालिक और एक स्वामी का कितना प्रेम रहा। उसके बाद मेरी शादी यहाँ बुरहानपुर हुई। मेरे पति यहाँ कमल प्रताप सिंह राठौड़, शिव कुमार सिंह जी उनको लेके आए यहाँ पर, तो वो यहीं सेटल हुए। तो मेरी यहाँ शादी हुई। और ये परिवार और मेरा मायके का परिवार, और मैं जोबट राज परिवार की बहू हूँ। और हमारे राजा साहब विराजते हैं वहाँ इंदौर में, और हमारा महल किला जो भी हमारे पूर्वजों का है। और इस तरीके से मेरा ये बैकग्राउंड रहा है। और राजनीतिक परिवार मायके का भी रहा है, ससुराल का भी रहा है। तो मुझे निश्चित रूप से समाज सेवा राजनीति में बचपन से देखती आई हूँ। और यहाँ से शुरुआत मैंने अपने सामाजिक क्षेत्र से की थी। लायंस क्लब की प्रेसिडेंट रही हूँ और विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी रही हूँ। मध्य प्रदेश की भी रही हूँ मैं अध्यक्ष। माता मानकुवर एक संस्था थी, उसमें भी रही हूँ। उसको भी लेकर मैंने कई सैकड़ों काम किए हैं, कई अवार्ड्स भी मिले मुझे, समाज सेवा में भी मिले हैं। और समाज सेवा को ही एक राजनीति का लक्ष्य बनाया है। और आज भी मैं राजनीति को समाज सेवा ही मानती हूँ और बिना स्वार्थ के सेवा करते आ रही हूँ मैं जनता की। प्रीति, ये बताएं कि ये सक्रिय राजनीति में आप कैसे आए हैं। देखिए, मेरा पहला कदम समाज सेवा ही था। समाज सेवा से ही मैं राजनीति में आई, क्योंकि मैं जब इंदौर की टॉप प्रेसिडेंट बनी गई थी लायंस क्लब में, तो मुझे शोभा ओझा जी और ने मुझे प्रदेश सचिव बनाया है। और उसके बाद अर्चना जायसवाल जी ने प्रदेश महामंत्री और जिला अध्यक्ष भी रही हूँ मैं बुरहानपुर की। और अभी मध्य प्रदेश की प्रवक्ता रही हूँ और मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष भी कुछ दिनों तक के मुझे डिक्लेयर किया था। तो मेरा मन हमेशा से उन महिलाओं के लिए था, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सर्व धर्म को लेकर मैं चलने वाली हूँ और सभी को लेकर चलने वाली हूँ। और सबके, जैसे महिला उत्पीड़न हुआ, महिलाओं का रोजगार हुआ, महिला सशक्तिकरण हुआ, भ्रूण हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, किसी बच्चियों के साथ जो घटनाएं घट रही है, ये सब आवाज़ें जब मुझे मालूम होता तो उनके लिए मैं खड़ी रहती थी। और कई आंदोलन किए हैं मैंने, राजनीति को में भी सैकड़ों आंदोलन किए हैं। माननीय कांतिलाल भूरिया जी ने मुझे बेस्ट प्रेसिडेंट, पूरे मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस की बेस्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया था कि देखिए ऐसे काम होते हैं। क्योंकि मेरे 4 काम उस समय बहुत अच्छे थे। मैंने बीड़ी मजदूरों के लिए बहुत अच्छा लड़ाई लड़ी थी, उनकी तनख्वाह बढ़ाई थी। फिर उसके बाद एक बच्ची को बेचने ले जा रहे थे, तो उस बच्ची को मैं लड़के वापस लाई, मुस्लिम समाज की थी वो। और तीसरा ये हाईकोर्ट से जो मैंने लड़ाई लड़ी थी, मेयर के द्वारा सामुदायिक भवन
बगीचे में बना लिया गया था। तो उसके लिए मैंने स्टे ले आई थी उस टाइम पे, जब वो मेयर थी और मैं जिलाध्यक्ष थी। तो मैं हाई कोर्ट से लड़ी और जनहित के लिए मैंने ये आवाज़ उठी और हाई कोर्ट से मैंने स्टे लेके आई थी। और इस तरीके से मेरे कार्य थे, तो मुझे मध्य प्रदेश की बेस्ट प्रेसिडेंट बनाया। और जैसे महिला रोजगार है, राशन कार्ड है, पट्टे हैं, महिला उत्पीड़न है, फिर किसान की समस्या, युवाओं की समस्या, फिर बिजली की समस्या, सड़क, पानी, बिजली, ये सैकड़ों आंदोलन जो किए मैंने। मटके आंदोलन मेरे फेमस है आज भी पानी को लेकर, और ताप्ती शुद्धिकरण को लेकर मैं उपवास पे बैठी थी। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो जब मैं समाज सेवा में थी तो माननीय शिवराज सिंह जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने महिला पंचायत सबसे पहले रखी थी। उसमें पूरे मध्य प्रदेश की स्टेट की महिलाएं आई थी। उसमें 7 सजेशन लिए थे। उसमें मेरा सजेशन महिला हेल्पलाइन होना चाहिए, महिला उत्पीड़न को और महिला अपराध को जो बढ़ोतरी हो रही थी तो उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्पलाइन की मैंने राय दी थी। और महिला थाना होना चाहिए और महिला पुलिस होना चाहिए, महिलाओं को कोर्ट में निःशुल्क न्याय मिलना चाहिए। ये सब मेरे पॉइंट थे जो आज लागू मूर्त रूप ले चुके हैं। तो मैं कोई भी हो सीएम जो आज काम हुए हैं मैं उनको भी धन्यवाद दूंगी। और उसके बाद में राजनीति में जो भी मेरे जो कार्य है मैं जिला लेवल से लगाकर जिले में भी सैकड़ों आंदोलन किए हैं। मैं मध्य प्रदेश भोपाल तक के आंदोलन किए हैं मैंने, राष्ट्रपति जी तक के ब्रह्मपुर जब माननीय प्रतिभा देवी सिंह जी राष्ट्रपति बनी तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि एक महिला देश की राष्ट्रपति वो भी कांग्रेस ने बनाई है। कांग्रेस ने देखिए प्रथम महिला राष्ट्रपति बनाई है, प्रथम प्रधानमंत्री भी महिला ही बनी, स्पीकर महिला रही है। तो कांग्रेस एक महिलाओं को उन्होंने बहुत सम्मान दिया है। तो निश्चित रूप से मैंने यहाँ पे जो स्वरोजगार हैं, स्व सहायता समूह हैं, ये सब जो राष्ट्रपति को 2008 से डबल में मिली उनसे। पहले 2008 जैसे ही वो राष्ट्रपति जी बनी तब मिली थी। उसके बाद फिर 2-3 साल बाद जो कार्यकाल था उस दौरान भी मुझे अपॉइंटमेंट मिला क्योंकि मेरे रिलेटिव रहे वो, तो मुझे अपॉइंटमेंट इजीली मिलता था। तो मैं गंभीर समस्याओं को लेकर उनसे जो मैं मेरे लेटर हैं आज भी उनको मैंने दिए और वो कार्य हुए हैं। आज मध्य प्रदेश लेवल पे बोलो या राष्ट्रीय लेवल पे हो तो मैंने करवाए वो कार्य। प्रीति ये बताएं अब तक कि आपने कौन सी लड़ाई लड़ी जिसके लिए आपको कोर्ट तक जाना पड़ा? देखिए जब मैं जिलाध्यक्ष थी महिला कांग्रेस की और यहाँ पर मेयर थी माधुरी अतुल पटेल, उन्होंने क्या किया था कि बगीचे का जो जगह है उस पर सामुदायिक भवन बनवाया था। तो वहाँ के आसपास के लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम थी तो मैंने जनहित याचिका लगाई, मैंने कलेक्टर से की, अपन शिकायत की, कोई हुआ नहीं कुछ तो स्टे लगवाया। फिर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट में मैंने 10 साल लड़ी और माननीय चीफ जस्टिस रफ़ीक आलम साहब और हमारे शुक्ला साहब जी, उनकी डबल डिवीज़न बेंच ने ये फ़ैसला सुनाया, मेरे हक़ में आया वो फ़ैसला और ये ऐतिहासिक रहा, नज़ीर के तौर पर रहा। और कानून अब कोई भी चाहे ऑल इंडिया लेवल पे ऑल इंडिया में कहीं भी किसी आंध्र प्रदेश का कोई गांव भी होगा तब भी वहाँ पर इस तरीके से कोई बात आती है कि आप बगीचे के अंदर आप सामुदायिक भवन बनाते हो या तो वो टूट जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने जब जीती तो प्रीति सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मेरा नाम ऑल इंडिया लॉ बुक्स में भी आ गया है, MPLJ में भी आ गया, मध्य प्रदेश लॉ जबलपुर में भी आ गया है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बुक्स, ऐसे 4 बुक्स में नाम दर्ज हो चुके हैं। और ये मेरे लिए विशेष उपलब्धि रही है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि मैंने ये कानूनी लड़ाई सत्य के लिए लड़ी और 10 साल तक लड़ी और उसमें मुझे सफलता मिली। और क्योंकि मुझे ये पता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता है। और इसके अलावा भी धार्मिक क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण कराया और संत समाज से अध्यक्ष बनी हूँ। राजपूत समाज से मैं मध्य प्रदेश की उपाध्यक्ष भी रही हूँ और प्रवक्ता रही हूँ करणी सेना मध्य प्रदेश के, आज भी हूँ मैं। और सामाजिक क्षेत्र में कई अवार्ड्स और कई आंदोलन रहे और राजनीतिक क्षेत्र में तो विभिन्न पदों पे कई आंदोलन किए हैं। ये मेरी उपलब्धियाँ रही हैं।
प्रीति जी, ये बताएं, महापौर के पद के लिए आपने अपनी पार्टी कांग्रेस से टिकट मांगा था, क्या आने वाले समय में भी आप टिकट मांगेगी पार्टी से महापौर के लिए? बिल्कुल, मुझे माननीय कमलनाथ जी पे पूर्ण भरोसा है, क्योंकि पार्टी निश्चित रूप से काम करने वालों को आगे लाएगी। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जिसने सैकड़ों आंदोलन किए, जमीन और जनता के सुख दुख में जो हमेशा खड़ा रहता है, उसको पार्टी निश्चित रूप से आगे लाएगी। और मुझे भरोसा है कि इस बार अगर जनरल सीट हुई तो निश्चित रूप से मेरे कार्यों का आकलन होगा और मुझे टिकट मिलेगा। प्रीति जी, ये बताएं, जिस तरीके से देश और प्रदेश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, क्या मानते हैं, क्या कारण मानते हैं आप इसे? देखिए, देश में अशांति का माहौल है इस वक्त। आपस में लड़ाए जा रहे हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम को आपस में। भाईचारा जो हम देश में हमारा एक हिंदुस्तान हमेशा एक भाईचारे का प्रतीक रहा है, सर्वधर्म को लेकर चलने वाला। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अधिकार है अपने इस देश में रहने का, शांति से जीने का, अपने धर्मों का पालन करने का। लेकिन अभी अभी देख रहे हैं कि जो सरकार है वो महंगाई के मुद्दे को, किसानों की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न जैसी कई समस्याएं हमारे देश में आज भी है। युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, रोजगार के लिए युवाओं को डंडे पड़ रहे हैं। जब अपना रोजगार मांगने जाते तो उनको डंडे से मारा जाता है। तो ये इस तरीके से माननीय हमारे कमलनाथ जी ने रोजगारी युवाओं को, जब तक रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं हो तब तक उन्होंने 4,000 रुपये प्रति युवा को देने की बात कही थी। तो कितनी बड़ी उपलब्धि की। चलिए, जब तक आप बी हैं, आप समझ लो आप बी हैं, आप इंजीनियर हैं, तो आप इंजीनियर पकड़ तल रहे हैं, तो क्या देश चाय बेचेगा क्या इंजीनियर? कम से कम उसको उसके लेवल का तो काम होना ज़रूरी है। आप माँ बाप इतने कष्ट से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनका भविष्य तो देखना चाहिए। तो माननीय कमलनाथ जी ने 4,000 रुपये युवाओं के लिए किया, किसानों के लिए 2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ किया। तो इनकी सरकार जब इन्होंने हमारी सरकार को पलटाया, छीना, कह सकते हैं छल कपट से, सबसे बोल सकते हैं। तो इन्होंने कांग्रेस की, आफ्टर ऑल कांग्रेस की सरकार चल रही है, लेकिन इन्होंने जब ये कांग्रेस की सरकार को गिराया, हमारी सरकार को, हमारे मंत्रियों को, विधायकों को खरीद लिया है, पैसे से खरीद लिया। जनता के पैसे को इस तरीके से उपयोग करना, क्या कांग्रेस भी कभी ऐसा काम कर सकती थी? लेकिन कांग्रेस अपने नीतियों पे चलती है, कभी ऐसा काम नहीं किया। तो उनको गिरा के और कांग्रेस को आज प्रताड़ित कर रहे हैं। और आप देखो कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं पे केस दर्ज हो रहे हैं, बिना वजह के हो रहे हैं। अभी आप देखो, थोड़ा सा ये आप खरगोन का ही कांड ले लीजिए। अरे सबूत नहीं है, कुछ नहीं, आप किसी के मकानों को तोड़ रहे हो बिना कोर्ट में, बिना न्याय, जब तक के न्यायालय से उसका आदेश नहीं आता है, आप कैसे किसी मकान को ढहा सकते हो? ये मतलब तानाशाही है। ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं की है, अंग्रेजों ने तानाशाही की है तो हमको मालूम है। लेकिन ऐसे किसी के मकानों को बेघर करना, आप एक साइड मकान बना रहे हो 2.5 लाख के, और एक साइड तुम मकानों को तोड़ रहे हो, बुलडोजर चला रहे हो, तो मतलब खौफ पैदा कर रहे हो। कल को, आज मेरी खुद की आरतियों को बंद करा रहे हैं यहाँ पर मंदिर में, तो ये क्या है? खौफ पैदा करना, किसी का आर्थिक रूप से पतन कर दो, मार दो। ये कौन सी नीति चल रही है बीजेपी की? जहाँ हमारा देश आज बेरोजगारी, गरीबी, किसान परेशान, आत्महत्या कर रहा, लटक रहा, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। सब काम पेपरों पे चल रहा है इनका। रोज नई घोषणाएं माननीय शिवराज सिंह जी करते हैं। अब तो बुलडोजर मामा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। तो ये हमारे देश के लिए आगे भविष्य बहुत खतरे में है। और हम तो सोचते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर रहे तो शांति रहेगी, लेकिन यहाँ पर धर्म के रूप में लड़ाया जाता है, जाति के रूप में लड़ाया जाता है। तो इस तरीके से देश में इस तरीके से अशांति होना ये अच्छी बात नहीं है। प्रीति जी, ये बताएं, जिस तरीके से मिशन 2023 विधानसभा चुनाव, मिशन 2024 लोकसभा चुनाव करीब है, कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं आप? देखिए, माननीय कमलनाथ जी के ही नेतृत्व में फिर से विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। कमलनाथ जी एक वो व्यक्तित्व है, क्योंकि एक वो उद्योगपति हैं। उनको कैसे देश, मध्य प्रदेश को चलाना है, कैसे क्या करना है, उनको सब आता है। उन्होंने क्या नहीं किया मुझे ये बताइए। उन्होंने बेरोजगार का तो मैंने बताया कि 4,000 रुपये प्रति बेरोजगार।
कन्या विवाह डबल किए उन्होंने, 51,000 रुपये किए उन्होंने। बिजली के बिल 100 यूनिट पे 100 रुपये लागू किए। वो सर्वहारा वर्ग के लिए किया उन्होंने। सर्वहारा किसान मतलब कैसे है कि ऐसा नहीं कि बीपीएल किसान के 2 लाख माफ़ी है, 27 लाख किसानों के कर्जे माफ़ किए। उनके पास आज भी प्रमाण है, लेकिन पैसा इकट्ठा नहीं हुआ हम लोगों के पास। हमारी सरकार 15 महीने ही चली, और जब टैक्स के रूप में पैसा आता है और इस तरीके से वो पैसा उन्होंने कई मतलब कैसे है कि उन्होंने पैसे बचाए। उन्होंने होर्डिंग्स अपने नहीं लगाए, एडवर्टाइज नहीं होने दिया। उन्होंने अपने खर्चे रोज, कमलनाथ जी करोड़ों रुपए बचा बचा कर उस खजाने को भरते थे, जो खजाना इन्होंने कर्जे के रूप में आज लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों का कर्जा है आज हमारे देश पर, हमारे मध्य प्रदेश पे। तो कमलनाथ जी ने उस खर्चे को बचाया। आप देखिए कमलनाथ जी जब थे तो क्या एक भी होर्डिंग लगता था? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने ये जो प्रशासनिक खर्चे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से उसके खजाने को भरने की कोशिश की थी। और ट्रांसफ़र उद्योग की बात करते ये लोग, तो क्या कमलनाथ जी ने ही ट्रांसफ़र किए? इसके बाद आपने हमारी सरकार पलटाई, उसके बाद क्या ट्रांसफ़र नहीं करे आप लोगों ने? तो इस तरीके से सरकार की छवि बिगाड़ना, उनको नेगेटिव दिखाना, और यहाँ पर इतने कथावाचक हैं, बहुत कथावाचक है, वो इतने भाषण देते हैं जो मूल रूप से, जैसे कि आज गैस की टंकी है, आज 1000 रुपये हैं। गरीब वर्ग क्या करेगा? टंकियाँ तो दे दी, गैस कौन भरवाएगा? आज आप तेल का भाव ले लीजिए, मीठा तेल कितना महंगा है आज। सभी हर कोई भी चीज़ ऐसी महंगी नहीं। आप पेट्रोल डीजल ले लीजिए, कांग्रेस के राज में कितना था, और अभी आप देखिए कि ये कितने घोटाले आ रहे हैं सामने, और भ्रष्टाचार चरम पर है। तो ये इनका कुछ नहीं दिखता है। छोटे मोटे लोगों पे छापे मार दिए जाते हैं, पटवारी को पकड़ लिया जाता है, बड़े बड़े मछलियों को पकड़ा नहीं जाता है। राजनीति में बड़े बड़े नेता मंत्री क्या भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन छोटे से व्यक्ति को पकड़ा जाता है, उसके मकान ढा दिए जाते हैं। अगर कोर्ट के द्वारा ये सच्चाई से अगर जांच हो ना, तो कितने ही मंत्रियों के मकान ढह जाए अगर इस तरीके से। ये लोग अपने बारे में तो कभी सोचेंगे नहीं, लेकिन जनता को परेशान करेंगे। जनता को बस मारो, पकड़ो, कूटो, उनके मकान गिराओ। ये दमनकारी प्रवृत्ति बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से ये जो सरकार खौफ पैदा कर रही है, लेकिन एक दिन आएगा कि जनता एक बार ज़रूर समझेगी कि नहीं, कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं है। कांग्रेस ही आएगी, और कांग्रेस को जितने अच्छे से कमलनाथ जी चला सकते हैं उद्योग, और आप सभी क्षेत्र में कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस सरकार बनेगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है, इनका सामने आ गया है मुखौटा। और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार 2023 में हम देख रहे हैं अपना भविष्य। बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ आपको, आपकी टीम को। तो ये थे कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रीति सिंह राठौर, जिनके बारे में आज हमने आपका परिचय कराया। तो BNC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ में दानिश खान, बुरहानपुर।